मुबारक हो, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। किसी को कानों कान इस रिपोर्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अपने मर्दों को समझाओ, पहले जरीना की डोली उठाएं, फिर नसरीन की बात करें। अदा सुलेमान और कासिम ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इतनी आजमाइशों में क्यों डाल दिया परवरदिगार? मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर। मुझे हौसला और हिम्मत दे परवरदिगार। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया। कहाँ जा रहे? अपने गांव हमेशा हमेशा के लिए। तुम तो नबीला को लेकर इंग्लैंड जाने वाले थे। दरअसल जहां जहां भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर गया, वहां से जवाब मिल गया। उसका फिलहाल उसका मर्ज लाइलाज है। मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया है, तशखीस 100% दुरुस्त है। You mean कोई होप नहीं? लेकिन यार ये अचानक से गांव जाने का फैसला कुछ समझ नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हें यहीं रहना चाहिए। देखो यार, नबीला ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। घर छोड़ा, यहां तक कि अपनी मां को छोड़ दिया। बदले में मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। शामिर बहुत बड़ी कमिटमेंट करने जा रहे, बहुत लंबा समय। बिलाल, मुझे सिर्फ तुम्हारी दुआ चाहिए। मेरा हौसला ना टूटे। हौसले नहीं टूटते, थकन गालिब आ जाती। मैं नहीं थकूंगा, कभी नहीं थकूंगा मैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। मेरे साईं वे, मेरे यार वे, मेरी सिमत मोड़ मुहार वे, मुझे अपने नैनों के पास रख, मुझे अपने दिल में उतार वे, मुझे अपने रंग में रंग ले, तेरे संग मेरी बहार वे, वो कोई करामत इश्क हो जो मुझे मिले तेरा प्यार वे, यार वे, मोड़ मुहार वे, यार वे, मोड़ मुहार। क्यों लाए हो ये जिंदा लाश? आना ही था तो कहीं कचरे कूड़े में फेंक कर आते से। कौन हाथ लगाएगा इससे? मुझे तो इसे देख के डर लगता है। अम्मा जरा देखना, कहीं इसके पांव तो नहीं उल्टे। हवेली के तकद्दुस का ख्याल रखो। हम इतनी नफरत से किसी का इस्तकबाल नहीं करते। अम्मा, मुझे और नबीला को हमारे हाल पे छोड़ दें। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है और ना ही मैं कोई इमदाद का मुतालबा कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी बातें मत करो बेटा। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बाबा की 50 एकड़ जमीन बिक गई। ये तो तुम्हें कभी बताएंगे नहीं। बाबा से भेज दिए मैं। अस्पताल का खर्चा भी तो पूरा करना था, कहां से होता। एक तो ये हमारे सरों पे आके नाजिल हो गई है। सही से बताएं अब्बा, और कितनी जमीन हमारे सर पे रह गई है। अभी से सौदा कर ले, और कुछ ना बने ना तो हमें भी बाजार में बेच दीजिएगा जाके। देखते हैं कितने दिन तुम्हारा ये इश्क रहता है। कुछ ही दिनों में भाप बनकर न उड़ गया ना
तो मेरा नाम फातिमा नहीं। माजूर फर्द के साथ जिंदगी गुजारना कोई मजाक नहीं है, वो भी माजूर बीवी। बस बस शामिर, बेटा इसे कमरे में ले जाओ। नसरीन, नसरीन आ गई। वो नबीला हवेली में आ गई। लानत हो उस पर, 2 दफा लानत। चल कर देख तो सही, तमाशा है तमाशा। पहले कभी नहीं देखा होगा तूने, मजा आ जाएगा, मजा। आपके तो मजे लगे हुए हैं दरअसल, मुझे क्या तमाशा दिखाने ले जा रहे हैं? मेरा तो अपना ही तमाशा बना हुआ है। और नसरीन मायूस क्यों होती है? वो माजूर है, व्हील चेयर पर घूमती है, ना वो खुद कुछ खा सकती है और ना कहीं जा सकती है। देख लेना तू, चंद दिन की मेहमान है वो, मर जाएगी, बहुत जल्द मर जाएगी। सही वो नागिन है, और नागिन ना करोड़ों साल जिंदा रहती है, ऐसे नहीं मरती इतनी आराम से। औरत है वो, नागिन नहीं है। एक मफलूज औरत, चंद दिन की मेहमान है, मर जाएगी वो बहुत जल्द। और उसके बाद शामिर तुम्हारा। चल अच्छा सही, अभी नहीं ना, कल चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा साईं। खुशकिस्मती गरीबों की कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मुझे हुक्म कर दिया होता मैं आ जाती, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। सुना तेरे मियाँ पे कोई मुकदमा हो गया? हाँ साईं, नूर मोहम्मद थाने में बंद है, कत्ल का केस बन गया उस पे। अच्छा, तो कोई वकील वगैरह किया उसके लिए? सही कैसा मुकदमा और कैसा वकील, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, वकील कहाँ से करूंगी? दाई बोबड़ी तू फिक्र न कर, तेरे नूर मोहम्मद के लिए तगड़ा वकील करूंगा। बड़ी मेहरबानी साईं, अल्लाह साईं आपको खुश रखे। चले काम कर सही पर हुक्म साईं, हुक्म। हवेली आ जाना। क्यों, खैर तो है साईं? मेरा मतलब है कोई बीमार है, पेट से है क्या? नहीं नहीं, देखभाल करनी होगी मेरी बीवी की, बस। बीवी की देखभाल? तो सही मैं तो दाई हूँ ना, देखभाल के लिए तो नौकरानियां होंगी। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो कुछ खा पी नहीं सक रही, हिल नहीं सक रही, दिमाग पर फॉलिश करके आना, इसलिए बड़ी बुरी हालत है उसकी। तो देखोगी तो समझ आ जाएगा क्या मसला है। हाँ सही, मैं तो देखते साथ ही बता सकती हूँ कि क्या चक्कर है। ठीक है, तो कल से हवेली आ जाना। जो तुम साईं, बड़ी मेहरबानी से। ठीक है। तेरी तो किस्मत खुल गई पोपड़ी। थोड़ा सा और पी लो प्लीज, थोड़ा सा, शाबाश। पता है नबीला, तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। तुम काले बकरों का सदका भी दे दिया है। परेशान मत, जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो?
जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, और तुम जाके जरीना बीबी से कहो कि नसरीन बीबी आई। जाओ। जी अच्छा। कितने प्यारे बाल हैं तुम्हारे, और तुम्हारी आंखें, आंखें तो बहुत ही खूबसूरत है, हसीन हो तुम, मगर तुम खत्म हो चुकी हो, कुछ भी नहीं बचा है। देखो, किसी काम की नहीं, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, मगर तुम जिंदा नहीं हो। हाँ, सच में। देखो देखो, कहाँ जिंदा हो तुम? देखो, तुम तो हिल भी नहीं सकती हो, कुछ भी कर सकती हो तुम्हारे साथ, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगा था हरा दो तुम मुझे? मैं हारने वाली नहीं, कुछ भी करूंगी मैं जीतने के लिए। पता है, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूं, मैं तुम्हें खुद मार देती हूँ, जान से मार देती हूँ, तुम्हारी जान निकाल देती हूँ, खुद ही मार देती हूँ। अच्छा, मर जाओ, जान छोड़ो मेरी, मार देती हूँ खुद। वो जी जरीना बीबी आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आराम से आराम से आराम से, ठीक है, बच गई। आमिर, बड़ी लंबी है जिंदगी, बड़ी लंबी है। कहाँ है जिंदगी? बिस्तर पर पड़ी हुई, ना कोई हरकत ना कोई जुम्बिश, बिल्कुल लापरवाह हो गई है मुझसे। मैं तेरी बीवी की बात नहीं कर रहा, तुझे समझा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं समझना चाहता कासिम, मेरे कान पक गए हैं नसीहतें सुन कर। मशवरा दे रहा हूँ पूरे खलूस के साथ। तू मेरा भाई है, इकट्ठे बड़े हुए हैं, बचपन का दोस्त भी है, क्यों जाया कर रहा अपनी जवानी? जवानी? मेरी जवानी बीच में कहां से आ गई? शामिर, शामिर, तुम एक एबनॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे? जानता है तू एक सौदागर है, सिर्फ सौदा करना जानता है, रिश्तों का और जज्बात का, या प्यार और मोहब्बत का, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। तेरी मर्जी, जा जाकर बैठ जा उसकी कब्र पर मजावर बनकर। मैं देखता हूं कि इस हालत में कितने दिन जिएगी हो। जरीना, नबीला का मरना बहुत जरूरी है हम दोनों के लिए। कैसी बातें कर रही हो नसरीन, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, अगर ये इसी तरह जिंदा रहेगी तो सारी जिंदगी मैं और तुम अपने महके में बैठे रहेंगे, ना मुझे शामिर मिलेगा ना तुम्हें कासिम। हाँ, लेकिन ये काम कौन करेगा? मैं करूंगी। तुम करोगी? हाँ, कैसी बातें कर रही हो नसरीन? जरीना, मेरी सौगन है, मेरा हक बनता है कि मैं करूं। मुझे वैसे भी ना इस तरह सुकून नहीं मिलेगा। क्या तुम कैसे कर सकती हो नसरीन? कत्ल करना गुनाह है, गुनाह। इसका कत्ल करना गुनाह नहीं है। तुम देखो जरीना, वो
कितनी तकलीफ में है। हम तो उसकी उसकी मुश्किल आसान कर रहे हैं, हम तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। ये सवाब है, सवाब कमाते हैं। अच्छा, तो सवाब कमा लो। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन, मलूकनी, सही ऐसे लगता है जैसे परी हो। सही, कौन कहता है कि ये बीमार है और इसका इलाज नहीं हो सकता? मगर ये इलाज इंसानों की नजरों से उछल है। बगेरी, मैं दाई पोपड़ी नौकर हूं तुम्हारी, खिदमत करूंगी तुम्हारी मैं। इजाजत है? सही, सही देखो, देखो मैं सदके अल्लाह ताई के। अरे कौन कहता है कि ये समझदार नहीं है, दिमाग नहीं है इसका। मैंने इससे बात की तो इसने सही मुझे जवाब दिया। देखो देखो। नबीला, नबी, दाई पोपड़ी, आज से तुम्हारी ड्यूटी है, तुम नबीला के साथ साथ रहोगी। जो हुक्म से। और अगर मैं यहाँ हूँ या शहर से बाहर जा रहा हूँ तब भी तुमने 24 घंटे इनके साथ रहना है। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। सही। नबीला, नबीला, नबीला। सही, जरीना आपकी बेटी है तो नसरीन भी तो आपकी भांजी है, कोई गैर तो नहीं। आप शाह मेरे को समझाएं, आपका फर्ज बनता है। अभी उसे समझाना बेकार है, पागल हो रहा है बीवी के पीछे। होता रहे पागल, बहुत टाइम गुजर चुका है। उसने अपनी पसंद से शादी कर ली, हमने कबूल किया। बारात से 2 दिन पहले हमें बेइज्जत करके भाग गया, हम चुप रहे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता साई, ले आया अपनी बीवी को, हमारे सर पर डाल दिया। हमने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन क्या शाह मेरे साईं की नस्ल उसके साथ ही खत्म हो जाएगी? ऐसा ही लगता है। मगर ऐसा क्यों हो? उस पर दबाव डालें। हमें औलाद चाहिए शाह मेरे साईं की, वो चाहे न चाहे। कैसे फात, कैसे? शादी कर ले नसरीन के साथ, मसले हल हो जाएंगे। जरीना भी धूमधाम से रुखसत हो जाएगी। और नबीला का क्या है, पड़ी है तो पड़ी रहे, कोई निकाल तो नहीं रहा उसको। थोड़ा सा और। शाबाश शाबाश, तुम बेहतर हो रही हो। मैं कल ही शहर जाकर डॉक्टर को तुम्हारी तबीयत के बारे में इत्तला करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। दाई पोपड़ी, तुम कल आई हो और मैं 15 दिन से वडेरी की खिदमत कर रही हूँ। खबरदार,
मेरा तजर्बा तेरे से ज्यादा है। अरे जो मैं देख रही हूँ ना वो तू नहीं देख सकती। यहाँ पे चक्कर कुछ और ही है जो हम नहीं समझ सकते। चक्कर? हाँ चक्कर। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, वडेरी का अदब किया कर वरना फना हो जाएगी। बहुत पछताएगी तू। अरे छोड़ो, हमें क्यों डरा रही हो? अरे डरा नहीं रही, तुझे भी पता चल जाएगा सब कुछ। मौलवी मुराद के पास जाती हूँ, वो अल्लाह के बहुत नजदीक है, वही कुछ बताएगा। तब तक तुझा वडेरी के पास ही रहना, अकेला ना छोड़ना उनको। मैं हो क्या आती हूँ। सही मैं लगा दूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? साईं आज मेरी डिप्टी है। मैंने तुम्हें बुलाया? नहीं जी। तो फिर जाओ। सचमुच राय पोपली? जी मौलवी मुराद अली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, एक एक लफ्ज सच कह रही हूँ। वाकई में वो औरत बिल्कुल ऐसी है। औरत ना कहो उसको, वो औरत नहीं है, वो बहुत पहुंची भी है। अदब व इहतराम से उसका नाम लो। ऐसा न हो तुम पे अल्लाह का अजाब आ जाए। माफी मांगो खुदावंद ताला से, तौबा करो, तौबा। तौबा तौबा या अल्लाह, मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा, तौबा। जो कुछ तुमने बयान किया है वो तो मराक़े की कैफियत है। जी मौलवी साहब, मुझे भी शक था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुझे भी उस पर यही शक था। शक नहीं, यकीनन वो एक बुलंद औरत है। उसका ख्याल रखो, उसकी इज्जत करो और अदब से उसके साथ रहो। जी। उसको नाराज मत करो, तबाही आ जाएगी बहुत ज्यादा। इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो तुम। तौबा, अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़ार मेरी तौबा, अस्तग़फ़ार मेरी तौबा। छोड़ पोपड़ी, मेरा दिल नहीं मानता। मक्कर कर रही है वडेरी, खिदमत ले रही है हम सबसे, बेवकूफ बना रही है। अदब से बात कर। मौलवी मुराद कभी झूठ नहीं बोलता। ए दरवेश है वो, दरवेश। हाँ, सब जानते हैं वो कलंदर है। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा है वडेरी बहुत बीमार है। जिसको भी बताओ ये कोई यकीन ही नहीं करता। कभी हंसती है, कभी रोती है। भला ऐसा मुमकिन है? मजाक मत उड़ा, माफी मांग। अरे मांग माफी। मोई ने अगर बद्दुआ दे दी ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। बस कर पोपड़ी, है? जबान हिलती नहीं है। कैसे देगी बद्दुआ? कहाँ से देगी बद्दुआ? अरे तुझे तो अल्लाह ही पूछे। माई मैं जानती हूँ माई के तू असल में क्या है।
मुझे मौलवी मुराद ने सब बता दिया तेरे बारे में। कब तक अपने आप को छुपाएगी माई, कब तक? मैं जानती हूं कि तू क्या है। भाई देख देख, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे नूर मोहम्मद को आजाद करवा दे। ये तो अल्लाह सही जानता है कि ये सच है या झूठ, मगर इसे फांसी हो जाएगी भाई, फांसी हो जाएगी मेरे नूर मोहम्मद को। तू दुआ कर दे, तू अल्लाह के करीब है, उसके लिए दुआ कर दे भाई। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में उसके अलावा, कोई नहीं है मेरा। मैं तुझसे विनती करती हूँ भाई, तुझसे विनती करती हूँ। भाई तूने मेरी बात सुन ली, अल्लाह सही तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई तूने मेरी बात सुन ली, भाई ने मेरी बात सुन ली, भाई तूने मेरी बात सुन ली, भाई तूने मेरी बात सुन ली। सारी जिंदगी तेरी खिदमतें करती रहूंगी भाई। ये बेवफाई है यार, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। अच्छा, बेवफाई ना सही, बददियानती और बेईमानी तो है ना बिलाल? हरगिज नहीं। देखो शामिर, नबीला तुम्हारी खिदमत गुजारी, तुम्हारी कुर्बानी को समझ नहीं सकती, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, और तुम्हें उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अपने दिल को कैसे मादा करूं बिलाल? अब तक तुमने सिर्फ अपने दिल की मानी, सिर्फ अपने दिल की। न तुमने माँ बाप की मानी, न किसी और की बातों पर तुमने ध्यान दिया। यार तुम यंग हो, सेहतमंद हो, अभी पूरी लाइफ बाकी है तुम्हारी। तुम अपने माँ बाप के साथ साथ खुद पर भी जुल्म कर रहे हो। करना पड़ता है बिलाल, करना पड़ता है। करना पड़ता है शामिर। तुम्हें अपने वालिदैन की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। नबीला की खिदमत से तुम्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन वालिदैन अपनी जगह, नबीला अपनी जगह, और तुम्हारी बहन, उसका कभी सोचा है तुमने उसका कितना हक है तुम पर? और इसी बहाने उसका हक भी अदा हो जाएगा। जरा सोचना इन बातों को कि और लोग भी तुम्हारे साथ अटैच्ड हैं, लेकिन तुम सिर्फ नबीला के बारे में सोचो। पोपड़ी, अरे पोपड़ी, पोपड़ी मैं हूँ नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, मैं आ गया हूँ। मेरा नूर मोहम्मद आ गया तुम? क्या देख रही है? पहचाने नहीं मुझे? अरे यकीन कर, मैं आ गया हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ। आ गया, यकीन आ गया। तू तो मानती नहीं थी ना, झूठा इल्जाम था मुझ पे, झूठा। झूठा? वो असल कातिल ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। कैसे? अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर वो खुद पुलिस के सामने पेश होकर कबूल जुर्म न करता तो वो कभी ना पकड़ा जाता। हा? खुद ब खुद? जो असल कातिल था उसने खुद गिरफ्तारी दे दी। मान गई, मान गई, मान गई नूर मोहम्मद, मैं मान गई। मौलवी मुराद ने सच कहा था। वहां माई बेटी, वहां बेटी। चल, रोटी पानी नहीं पूछेगी, चल।
मेरी पीरनी, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास जो मैं तेरी नजर कर सकूं। हुक्म कर मुझे हुक्म कर कि मैं क्या तेरी नजर करूं, क्या तेरा चढ़ावा चढ़ाऊं। अगर तू हुक्म करे तो तेरी ये कनीज अपनी जान दे दे, अपना सब कुछ तेरी नजर कर दूं मैं, अपने खून के साथ तेरे पैर धो दूं, अरे गर्दन कटवा दूं, अपनी परसिस की तक डालूं। हुक्म कर मेरे को, हुक्म कर। हाय दाई पोपड़ी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। दिमाग किससे फरियादें कर रही है? इससे जो अपने नाक पे एक बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकती, तो उससे फरियादें कर रही है। वाह दाई पोपड़ी वाह। ना ना, अल्लाह साईं जानता है या मौलवी मुराद जानता है, और अब कुछ कुछ मैं भी जानने लगी हूँ। मैं जानती हूँ कि क्या है मेरी माई पीरनी। अरे अरे इसी की दुआओं से तो मेरा घर वाला बरी होके वापस आ गया। हा? दाई पोपड़ी, ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक। ना ना, मैं नहीं मानती। ये मेरी पीरनी की दुआओं का नतीजा है, वरना असल मुजरम पहले ना खुद ब खुद पेश हो जाता, वरना मेरा घर वाला पहले ना वापस आ जाता ना। ये तो सब मेरी भाई पीरनी की दुआओं का नतीजा है। वडेरी इतनी बड़ी बुजुर्ग होती ना तो मेरी बहू की गोद भर दे, 7 साल से बांझ है, दिखाए अपनी करामत, दिखाए अपनी ताकत, फिर मैं मानूंगी। माई नूरी, इसकी दुआओं में इतना असर होता, इतनी बड़ी पीर नहीं होती तो खुद पहले अपने लिए दुआ करती। अरे ये बदनसीब तो खुद बांझ है। इसने मेरी, अदा शामीर की और नसरीन की, हम सब की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है ये। देखा देखा, माई ने तेरी बात सुन ली है। अरे जा, तू दादी बन जाएगी, गोद भर जाएगी तेरी। जा चली जा, माई ने दुआ दे दी। सत्य थी माँ, मैं माफी दे रही, सत्य थी माँ। इनको क्या मालूम कि मेरी माई पीरनी क्या है। आप भी मुंह मीठा करे साईं। ये सब क्या है? साईं, माही ने अल्लाह साईं के पास मेरे लिए दुआ की, उनकी दुआओं से मेरा नूर मोहम्मद बरी होके घर वापस आ गया। ना कोई मुकदमा, ना कोई कुछ। सच कह रही हो पोपड़ी? बिल्कुल सच कह रही हूँ साईं, बिल्कुल सच कह रही हूँ। पीरानी है, पूरी पीरानी। मिठाई लेना, आप भी मुंह मीठा करे। ठीक है जी। माई पीरनी, आपको तो सब पता होगा, आप तो सब जानती होंगी। मुंह से बोल, अल्लाह साईं को सब पता होता है ना, उससे कुछ भी छुपा नहीं होता।
मुंह से बोल के बता ना अपनी अर्जी जो भी है। माई पीर ने मेरा बेटा 2 साल से गायब है। नौकरी ढूंढने शहर गया था, वापस नहीं आया। कहाँ है, कैसा है, मर गया या जिंदा है, कुछ पता नहीं। माई पीर ने आप मेरा बेटा वापस दिला दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा बेटा वापस दिला दो, बुलवा दो उसे। बस माही पीरनी की नजर में तेरा बेटा आ गया है। तेरे बेटे को काबू में कर लिया उन्होंने, उसके शिकंजे में है। आ गया समझ, तेरा बेटा आ गया, तेरी मुराद पूरी हो गई, तेरी मुराद पूरी हो गई। मेरी पीरनी ने तेरी दुआ कर दी अल्लाह की हजूर। बस समझ के तेरा काम हुआ सो हुआ, तेरा काम हुआ सो हुआ। भूख क्या देख रही है, नजर करना, नजर कर। बहुत खतरनाक जहर है ये, आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और चंद घंटों में काम खत्म। कहाँ से मिला आपको ये? 70 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूं मैं। अब देखते हैं कि तू क्या करती है। बता सही, मैं ये पिलाऊंगी कैसे? इसे बादाम के शरबत में घोल कर पिलाना उसे। बादाम के शरबत में? अता सही, उसका दिमाग उड़ाना है, तेज नहीं करना है। ये बड़े कमाल की चीज है, ये उसका दिमाग भी उड़ा देगा और रूह भी। लेकिन अता सही, अगर किसी को शक हो गया तो? फिक्र ना कर, कुछ नहीं होता। फिर भी मतलब तुम ऐसा करना कि 2 गिलास बना लेना, जब उसको पिलाने लगोगी खुद भी साथ उसके पी लेना, किसी को शक नहीं पड़ेगा। अता सही, मैं क्यों पीऊंगी जहर? तुम नहीं, गिलास पर निशानी जरूर लगाना, कहीं उसके वाला गिलास तुम खुद ना पी लेना, ठीक है? जी। यार वे मोड़ मुहार वे, यार